नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलते ही गरजे केजरीवाल, पीएम मोदी को लगा तगड़ा झटका की। वहीं हरियाणा में सरकार बचाने के लिए बीजेपी के गंदा खेल की और उत्तर प्रदेश में राहुल अखिलेश की दहाड़ से अनुप्रिया पटेल का किला ध्वस्त की। साथ ही नवनीत राणा को बयानबाजी भारी पड़ी। वहीं 3 राज्यों में बीजेपी की बड़ी फूट की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी मोदी के बजाय पार्टी को नोटिस भेजने वाली ईसी का दोहरा चरित्र आया सामने। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी बोले उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन को 50 सीटें मिलेंगी। अखिलेश ने कहा सरकार बनी तो अग्निवीर बंद करेंगे। कन्नौज के बाद कानपुर में की संयुक्त रैली। केजरीवाल को 1 जून तक मिली जमानत, चुनाव प्रचार कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मार्च में गिरफ्तारी हुई ईडी 1.5 साल तक कहां थी। चुनाव में बहुत मदद मिलेगी। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल से ममता बनर्जी हुई खुश। जजपा के 3 बागी एमएलए दे सकते हैं इस्तीफा। सरकार बचाने को बीजेपी करेगी सियासी खेल। कांग्रेस को गवर्नर से मिलने का टाइम नहीं मिला। बसंत सोरेन का बड़ा दावा, परिवार में वापस लौटेंगी सीता। मोदी परिवार से हो चुका है मोहभंग। सीता सोरेन ने आज दुमका सीट से भरा पर्चा। तेजस्वी यादव बोले चिराग खुद गर्ज होते तो पीएम के साथ नहीं होते। कुशवाहा को हराने के लिए बीजेपी ने पवन को उतारा मैदान में। धर्मशाला में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। चौधरी ने इंडिपेंडेंट नामांकन भरा। भीतर घात का संकट बढ़ा। बोले नॉमिनेशन वापस नहीं लेंगे। त्रिकोणीय हुआ मुकाबला। अमरावती से भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। राहुल गांधी के खिलाफ की थी टिप्पणी। भाजपा को बड़ा झटका देने की तैयारी में अखिलेश यादव। अनुप्रिया के खिलाफ उतर सकता है बीजेपी सांसद। पीएम मोदी बोले मुझे नकली शिवसेना जिंदा गाड़ना चाहती है। कांग्रेस कहती है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये गाली देते हुए भी तुष्टीकरण करते हैं। नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में 2 लोगों को हुई उम्र कैद। मास्टरमाइंड माने जा रहे डॉक्टर तावड़े समेत 3 बरी। पुणे की कोर्ट ने 11 साल बाद सुनाया फैसला। इसी का दोहरा चरित्र आया सामने। खड़गे को चुनाव आयोग की नसीहत। कहा बयान सोच समझ कर दें। कांग्रेस अध्यक्ष ने वोटर टर्नआउट में हेरफेर का लगाया था आरोप। राम मंदिर का होगा शुद्धिकरण। नाना पटोले बोले इंडी गठबंधन की सरकार आने के बाद शंकराचार्य के मुताबिक। मणिशंकर अय्यर ने कहा पाक की इज्जत करो। कांग्रेस बोली हम सहमत नहीं। एक और बयान से काटी कन्नी। संदेश खाली मामले में यू टर्न। दूसरी पीड़िता भी बोली दुष्कर्म नहीं हुआ। कोरे कागज पर साइन कराए गए थे। कहा जमीन मिल जाएगी। के कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने ईडी सीबीआई को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। अब अगली सुनवाई होगी 24 मई को। 12 मंदिर तोड़ने के बयान पर बीएचपी आई बैकफुट पर। अब कहा गाजियाबाद में कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। मेयर बोली सुरक्षित हैं सभी धर्मस्थल। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज की। ईडी की गिरफ्तारी को दी थी चुनौती। कोर्ट ने नई याचिका दायर करने को कहा। हिमाचल के छाबागी कांग्रेसी विधायकों ने लिया यू टर्न। अयोग्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से याचिका ली वापस। गुरदासपुर में कांग्रेस उम्मीदवार रंधावा का नामांकन दाखिल। सीएम मान और अकाली दल पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। केजरीवाल को 1 जून तक मिली जमानत, चुनाव प्रचार कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला केस अगस्त 2022 में, गिरफ्तारी मार्च 2024 में। 1.5 साल ईडी कहां थी। जी हां, बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने आज से 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। दरअसल बता दें कि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन से तिहाड़ जेल में बंद रहे। आज अदालत ने एक लाइन में फैसला सुनाया और उन्हें जेल से बाहर कर दिया। हालांकि कोर्ट ने 4 शर्तें रखी है, जिसमें पहली शर्त यह है कि वह शराब नीति केस में खुद की भूमिका पर कोई बयान नहीं देंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ऑफिस और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे और सरकारी कामकाज में दखल नहीं देंगे और फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। साथ ही शराब नीति केस से जुड़े किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे। राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन को 50 सीटें मिलेंगी। अखिलेश ने कहा सरकार बनी तो अग्निवीर करेंगे बंद। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने आज कन्नौज और फिर कानपुर में संयुक्त रैली की। कन्नौज में राहुल ने कहा नरेंद्र मोदी डर गए हैं। वे इसी डर के मारे अपने मित्रों से कह रहे हैं अडानी अंबानी मुझे बचाओ। इंडी गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हारने वाला हूँ। राहुल ने दावा किया कि 2024 में मोदी पीएम नहीं बनेंगे। मोदी ने करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से करोड़ों रुपए लिए आप मर रहे थे और वो कह
रहे थे कि ताली बजाओ और थाली बजाओ, नफरत को खत्म करने के लिए हमने मोहब्बत फैलाई है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की हार में केवल 4 चरण और 4 कदम बाकी हैं, भाजपा का पूरा बैलेंस खराब कर दो। जजपा के 3 बागी एमएलए दे सकते हैं इस्तीफा, सरकार बचाने को बीजेपी करेगी सियासी खेल। बता दें कि हरियाणा में अल्पमत में आई सरकार को बचाने के लिए बीजेपी ने नया खेल तैयार कर लिया है। भाजपा के करीबी सूत्रों के मुताबिक सरकार को गिरने से रोकने के लिए जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के 3 बागी विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। इनमें देवेंद्र, बबली, रामनिवास, सूरज खेड़ा और जोगीराम सिहाग शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये सारी रणनीति आज पानीपत में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ मीटिंग के बाद तैयार की गई है। इसमें यह चर्चा हुई कि अगर फ्लोर टेस्ट या अविश्वास प्रस्ताव आता है तो फिर विपक्ष के गणित को करने के लिए यह कदम उठाया जा सकता है। बसंत सोरेन का दावा, परिवार में वापस लौटेंगी सीता सोरेन, मोदी परिवार से हो चुका है मोह भंग। बता दें कि सीता सोरेन वापस सोरेन परिवार में लौटेंगी। इस चर्चा को हवा दे दी है हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन ने। एक मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि सीता सोरेन का मोदी परिवार से मोह भंग हो गया है। बसंत सोरेन ने दावा किया कि मोदी परिवार से उनका भ्रम टूट गया है, वह वापस सोरेन परिवार में आना चाहती है। दोनों की मुलाकात आज हुई। इनके बयान के बाद अब चर्चा तेज हो गई है कि दुमका की राजनीति में बड़ा खेल हो सकता है। सीता सोरेन ने भी कहा कि पार्टी और परिवार अलग अलग हैं, वह अपने परिवार को इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकती। तेजस्वी यादव बोले चिराग खुद गर्ज होते तो पीएम के साथ नहीं होते। मुकेश सहनी ने कहा कुशवाहा को हराने के लिए बीजेपी ने पवन को उतारा मैदान में। बता दें कि बिहार में लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तल्ख बयानबाजी तेज हो गई है। इसी क्रम में आज तेजस्वी यादव ने चिराग पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि पीएम ने चिराग पासवान के पिताजी की मूर्ति फिकवा दी, उनसे घर खाली करवाया और पार्टी का सिंबल तक छीन लिया। चिराग खुद गर्ज होते तो पीएम के साथ नहीं रहते, उनके घर में चाचा भतीजे के बीच लड़ाई लगवाई, फिर भी चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। तेजस्वी ने आगे ये भी कहा कि चिराग को आरक्षण और आरएसएस का ज्ञान नहीं है, उनको अपने पिता रामविलास पासवान जी का भाषण सुनना चाहिए। वहीं मुकेश सहनी ने कहा कि एनडीए में तालमेल नहीं है। काराकट में उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए बीजेपी ने पवन सिंह को मैदान में उतारा है। धर्मशाला में बीजेपी को तगड़ा झटका, चौधरी ने स्वतंत्र नामांकन भरा, भीतर घात का संकट बढ़ा, बोले नॉमिनेशन वापस नहीं लेंगे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी रहे राकेश चौधरी ने आज धर्मशाला से निर्दलीय नामांकन भर दिया है। इससे धर्मशाला सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बता दें कि भाजपा ने धर्मशाला से सुधीर शर्मा को प्रत्याशी बनाया है, जिसे राकेश चौधरी भड़क गए हैं। पार्टी उन्हें कल तक मनाने में जुटी रही मगर वह माने नहीं। आज उन्होंने खुद नामांकन भरने के बाद साफ कर दिया कि वह अपना नॉमिनेशन वापस नहीं लेंगे। यानी बीजेपी प्रत्याशी सुधीर शर्मा को सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के ही बागी राकेश चौधरी से मिलने वाली है। अमरावती से भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा के खिलाफ मामला दर्ज, राहुल गांधी के खिलाफ की थी टिप्पणी। जहां राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी के मामले में अमरावती से लोकसभा सांसद और भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि भाजपा नेता के खिलाफ चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करने की शिकायत मिली है। शिकायत बुधवार को दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने बताया कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात चुनाव आयोग के FSD कृष्ण मोहन ने नवनीत राणा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाया है। आईपीसी की 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल बता दें कि नवनीत राणा ने बड़ा बयान दिया था कि आप जितना भी वोट राहुल गांधी को डालोगे वो सब पाकिस्तान को जाएगा। भाजपा को बड़ा झटका देने की तैयारी में अखिलेश यादव, अनुप्रिया पटेल के खिलाफ उतर सकता है बीजेपी सांसद। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सहयोगी अपना दल एस प्रमुख अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल मिर्जापुर सीट पर अनुप्रिया पटेल के खिलाफ बीजेपी का मौजूदा सांसद ही ताल ठोकने जा रहा है। इस सांसद को सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी समर्थन मिल गया है। अखिलेश यादव मिर्जापुर से उतारे गए सपा प्रत्याशी का टिकट काटकर इसे देने की तैयारी कर चुके हैं। आज होने वाले सपा प्रत्याशी का नामांकन भी इसी वजह से रोक दिया गया है। माना जा रहा है कि अभी कुछ ही देर में नए प्रत्याशी का भी ऐलान हो ही जाएगा। मिर्जापुर में अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग है। फिलहाल नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। 14 मई तक यह नामांकन होना है। राम मंदिर का होगा शुद्धिकरण, नाना पटोले बोले। इंडी गठबंधन की सरकार आने के बाद शंकराचार्य के मुताबिक बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस
कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। नाना पटोले ने राम मंदिर के शुद्धिकरण की बात कही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या स्थित राम मंदिर को भाजपा सरकार ने सही तरीके और परंपरा से निर्माण नहीं कराया है। नाना पटोले ने आगे कहा कि अगर चुनाव के बाद इंडी गठबंधन सत्ता में आती है तो हम अयोध्या में राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। कांग्रेस नेता ने साथ ही ये भी कहा कि शंकराचार्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे थे, लेकिन भाजपा सरकार ने नहीं सुनी, जिसके चलते अब चारों शंकराचार्य राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। इसी का दोहरा चरित्र आया सामने। खड़गे को दी नसीहत, कहा बयान सोच समझ कर दें। दरअसल बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग पर वोटर टर्नआउट में देरी और हेरफेर करने का आरोप लगाए थे। इसे लेकर चुनाव आयोग का दोहरा चरित्र सामने आया और खड़गे को नसीहत दी। आयोग ने कहा कि खड़गे के आरोप बेबुनियाद और बेतुके हैं। मतदान के आंकड़े देने में कोई भी देरी नहीं हुई है। उन्होंने ऐसे आरोप लगाकर लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पर वार करने की कोशिश की है। चुनाव के बीच में ऐसे आरोप लगाने से जनता में कंफ्यूजन फैलता है और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया में दिक्कतें पैदा करता है। इसी ने कहा कि फाइनल वोटिंग डेटा हमेशा वोटिंग के दिन से ही ज्यादा रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज की ऐसी ही सच्ची और ताजा खबरों के लिए एसपी लाइव को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।